Hello everyone. Today the topic is articles A and the exceptions and phonetics and much more. Okay? तो हम आर्टिकल्स सीखेंगे हिंदी में कि स्वर के अकॉर्डिंग स्वर आ ई ओ इसके अकॉर्डिंग हमें ए और एन कैसे लगाना सीखना है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टुडे. सो आर्टिकल ए हम यूज़ करते हैं बिफोर वर्ड्स और नाउन्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं. राइट? क, कैट, डॉल, ड, जिब्रा, ज, जी. राइट? दीज साउंड्स. अब इसमें एक्सेप्शंस क्या है? जैसे देर आर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ वोवेल अल्फाबेट बट दे ऑल्सो हैव अ साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट. जैसे अ यूरोपियन. फाइन. तो यूरोपियन हमारा स्टार्ट होता है ई लेटर से, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? यू. य में छोटी ऊ की मात्रा. राइट? सो हम इसे हिंदी में लिख के देखेंगे कि अगर ये स्वर में आ रहा है ई ए ओ इसमें आ रहा है तो हम एन लगाएंगे, अदरवाइज हम ए लगाएंगे. सिमिलरली यूनिवर्सिटी. आप कहोगे कि ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है, बट ये एक्चुअली साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? य. राइट? यूनिकॉर्न. यू. हम इसे जब हिंदी में लिखेंगे तब य यूज करेंगे जो कि स्वर नहीं है. सो वी आर ऑल गोइंग टू यूज अ वोवेल ए इन इट. Though all these words they start with a vowel alphabet but their sounds are in the consonant y. So हम इसमें article a लगाएंगे. Another one, the use of article an. Article an कहाँ यूज करते हैं? vowel sounds के साथ. Right? An apple, an egg, an elephant. So here the exceptions that we can talk about are words that start with consonant alphabet but has a sound of a vowel alphabet. Right? जैसे अगर हम कहें an ma. m क्या है? vowel नहीं है, it is a consonant, but इसकी sound क्या है? a. an fpi. f again is a consonant but इसकी sound क्या है? f. राइट? ए साउंड में जाता है तो हम यहाँ पे भी एन लगाएंगे. अब देर आर टू मोर एग्जाम्पल्स. एन आर. ह इज साइलेंट. राइट? सो द साउंड कम्स एज अ. यहाँ पे ऑनर पे फॉर ऑल सच वर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज एन. सो दीज आर द एक्सेप्शंस दैट वी हैव. तो आर्टिकल एन कहाँ लगेगा? स्वर में. ई ए ओ इन सब में क्या लगेगा? आर्टिकल एन. नाउ द यूज ऑफ द वर्ड द. आर्टिकल द. तो ये तो हमें पता है कि द डेफिनेट्स में लगता है. राइट? स्पेसिफिक वर्ड्स में लगता है जो कि बहुत पर्टिकुलर हैं. इट्स वेरी कॉमन. द थार डेजर्ट, द हिमालयन रेंज, द गंगाज, द ताजमहल एक्सेट्रा. बट देर आर टू टाइप्स ऑफ द. एक होता है द और दूसरा होता है दी. whenever we speak in English, right? So the sound यूज होता है स्पेसिफिक वर्ड्स पे जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं. जैसे थार. सो थार डेजर्ट इज थ. सो थ इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. वहाँ पे हम द यूज करेंगे, साउंड द यूज करेंगे. द ताजमहल. अगेन टी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है. बट दी साउंड हम कहाँ यूज करेंगे? फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स एंड नाउन्स हुज फर्स्ट अल्फाबेट साउंड, दैट इज उसका जो पहला लेटर या पहले अल्फाबेट का साउंड है वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है. वो डेफिनेट ज़रूर होना चाहिए बट उसका जो फर्स्ट लेटर का जो साउंड है दैट हैज़ टू बी अ वोवेल. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से THE आर्म्ड फोर्सेस, तो अब THE को हम क्या कहेंगे? द आर्म्ड फोर्सेस या दी आर्म्ड फोर्सेस? सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी दी आर्म्ड फोर्सेस. वाई? बिकॉज आर्म्ड अ साउंड से स्टार्ट हो रहा है. आर्म्ड. राइट? सो एनी स्पेसिफिक और डेफिनेट
वर्ड और नाउन दैट वी यूज, उसके साथ जब द लगेगा, THE लगेगा, तो उसकी साउंड कैसे होगी? अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो वो द होगा, और अगर वो वॉवल साउंड होगी तो डी होगा. I hope it was exceptional this time and very clear, and hope you enjoyed it. For more such videos on grammar and literature, please like, share and subscribe. Thank you so much.